और तो कल हम लोग पढ़े थे पृष्ठ तनाव। क्या पढ़े थे बाबू? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बारे में सारे चीज बता दिए थे। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक, बहिस्राव वेग टुरमेली का सिद्धांत। बहिस्राव वेग टुरमेली का सिद्धांत, वह वेग जो द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक पहुंचने में प्राप्त करता है। वह वेग जो द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक पहुंचने में प्राप्त करता है, उस वेग को बहिस्राव वेग कहते हैं। ये देखिए, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है, जिसके कारण बहिस्राव वेग भी बढ़ता है। मान लो कोई बोतल है, बोतल में पानी भरे हो, एगो ऊपर छेद कर दो, एगो नीचे छेद कर दो, तो किसका वेग ज्यादा होगा? तो ऊपर वाला का वेग कम होगा और नीचे वाला का वेग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे पानी का दबाव अधिक है, जबकि ऊपर पानी का दबाव कम है। तो देखो, गहराई बढ़ेगा तो द्रव का दाब बढ़ेगा, जिसके कारण बहिस्राव वेग भी बढ़ेगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। ये देखो बाबू, ये ध्यान से देखो, यहां पर देखना है, यहाँ ऊपर छेद किया गया है तो यहां से पानी गिर रहा है, ये नीचे छेद है, ये देखो ये वाला नीचे छेद है तो थोड़ा दूर तक पानी जा रहा है। ध्यान से देखो, ये दिखेगा थोड़ा दूर तक पानी जा रहा है, यहाँ वाला छेद थोड़ा कम दूरी तक पानी जा रहा है। तो इसका वेग, नीचे वाला का दाब अधिक है तो वेग अधिक। देखो ऊपर वाला अब बंद भी हो गया, जबकि नीचे वाला अभी वेग पकड़ा हुआ है। इसका मतलब नीचे दाब अधिक है तो वेग अधिक है, जबकि ऊपर दाब कम है तो वेग कम है। तो गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आया एक्सपेरिमेंट? तो देखो बाबू, वह वेग जो द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक पहुंचने में प्राप्त करता है, उसे बहिस्राव वेग कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है V = √2GH। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है, जिसके कारण बहिस्राव वेग भी बढ़ता है। क्लियर है बाबू? ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। ये चैप्टर नंबर कितना था? 10। अब चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। द्रव्य या पदार्थ का तापीय गुण। द्रव्य या पदार्थ का तापीय गुण। द्रव्य या पदार्थ का तापीय गुण। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है उष्मा, हीट। उष्मा क्या है? तो यह एक प्रकार का ऐसा ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु के ठंडक या गर्मी का अनुभव करते हैं। मतलब उष्मा एक प्रकार का ऐसा ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु गर्म है कि ठंडा है उसका अनुभव करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उष्मा। तो उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु के ठंडक या गर्मी का अनुभव करते हैं। अब देखो, उष्मा का संचरण उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। मतलब उष्मा चलता कहां से कहां तक है? तो उच्च से निम्न तापमान की ओर चलता है। जैसे ठंडी का दिन है, अभी हम लोग आग तापेंगे तो हाथ ऐसे रखेंगे, आग नीचे है, हाथ ऊपर है, तो उच्च तापमान कहाँ है? आग का है, हाथ का निम्न तापमान है। तो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर आग चलेगा तो हमारा हाथ धीरे धीरे गर्म होगा। बात समझ में आया? चाहे तुम हीटर जलाकर आग तापो तो हीटर का तापमान उच्च है, हाथ का तापमान निम्न है, तो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या चलेगा? उष्मा चलेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है उष्मा का संचरण उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत लोग क्या होता है कि हाथ में बर्फ ले लेता है तो कहता है कि बर्फ हुआ हाथ ठंडा कर दिया। नहीं बाबू, बर्फ हुआ हाथ ठंडा नहीं किया है। देखो क्या हुआ है, बर्फ का तापमान निम्न होता है और जबकि हमारे हाथ का तापमान उच्च होता है। तो उष्मा कहां से कहां चलता है? उच्च से निम्न। तब बर्फ जैसे ही हाथ में सटाएंगे तो बर्फ का तापमान निम्न है, हाथ का उच्च है, तो हाथ से उष्मा निकलकर बर्फ के पास जाने लगेगा, इसलिए हाथ ठंडा होने लगेगा। और जब उष्मा हाथ से बर्फ में जाएगा तो हाथ ठंडा होगा और बर्फ को उष्मा मिलेगा तो वो पिघलने लगेगा। तो तुम लोग देखे होगे, हाथ में बर्फ रख कर ऐसे दाबते हैं तो बर्फ पिघलने लगता है। इसमें भी क्या उष्मा का संचरण का बात हो रहा है। देखो, हाथ का तापमान अधिक होगा, बर्फ का तापमान कम होगा, दोनों को टच कराएंगे तो अधिक तापमान से, हाथ के अधिक तापमान से बर्फ के निम्न तापमान की ओर उष्मा जाएगा। मतलब बर्फ हमारे हाथ के उष्मा को खींचेगा, जिसके कारण हमारा हाथ ठंडा होने लगेगा और जबकि बर्फ गर्म होकर पिघलने लगेगा। बात समझ में आया? कोई परेशानी? क्लियर है? और देखो, तापमान, टेम्परेचर किसे कहते हैं? वह भौतिक राशि जिसके द्वारा हम वस्तु के गर्मी और ठंडक को डिग्री में मापते हैं। वह भौतिक राशि जिसके द्वारा हम वस्तु के गर्मी और ठंडक को डिग्री में मापते हैं उसे तापमान कहते हैं। क्लियर?
वह भौतिक राशि जिसके द्वारा हम वस्तु के गर्मी और ठंडक को डिग्री में मापते हैं। अब देखते हैं ऊष्मा मापने का कई गो तरीका होता है। इधर देखिए बाबू, ये देखिए ऊष्मा मापने का विधि। ऊष्मा 4 तरीके से मापा जा सकता है, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड जिसको डिग्री सी से दिखाते हैं, या फारेनहाइट में डिग्री एफ से दिखाते हैं, या र्यूमर में डिग्री आर से दिखाते हैं। तो ऊष्मा को 4 मात्रक में लिखा जा सकता है। पहला केल्विन, दूसरा डिग्री, तीसरा फारेनहाइट, चौथा र्यूमर। तो हम केल्विन, डिग्री से केल्विन में परिवर्तन करेंगे। तो यहां देखिए, डिग्री से केल्विन में परिवर्तन करने के लिए 273 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है बाबू? 273 जोड़ा जाता है। अगर डिग्री को केल्विन में लाना है तो उसमें कितना जोड़ेंगे? 273। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 0 डिग्री सी बराबर 273.85 केल्विन होता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग पॉइंट के बाद मान हटा देते हैं, तो क्या मान लेते हैं? 273 केल्विन। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी डिग्री को केल्विन में चेंज करना होगा 273 जोड़ा जाएगा। ये देखो 5 डिग्री सी है, इसको केल्विन में लाना है, ये तो 5 पहले से है, इसमें कितना जोड़ेंगे? 273। तो कितना हो जाएगा? 278 केल्विन। तो सिंपल सा चीज देखो बाबू, 5 डिग्री सी बराबर 278 केल्विन। ये देखो 25 है, 25 में कितना जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन। कोई दिक्कत? ये देखो 27 डिग्री सी है, 27 में भी कितना जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन। कोई दिक्कत है? तो डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए जितना डिग्री दिया है उसमें 273 जोड़ा जाता है। ये देखो 150 प्लस 273, इसको जोड़ेंगे तो 3, 7, 5, 12, 2, हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4, 423 केल्विन। अब देखो यहाँ 77 डिग्री सी है, तो 77 में 223 जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे तो ये आएगा 7, 3, 10 का 0, हाथ में 1, 7, 4, 14, 1, 15, 5, हाथ में 1, 2, 1, 3, 350 केल्विन। अब ये देखो माइनस में है तो कुछ नहीं करना है, माइनस में है तो -20 लिखेंगे, उसमें जोड़ेंगे 273। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो घटेगा, तो 273 में से 20 घटा तो 253 केल्विन। कोई दिक्कत? प्लस में आंसर होगा क्योंकि बड़ा वाला अंक पहले प्लस है तो प्लस में आंसर होगा। ये बोलो -60 है, -60 में 273 जोड़ेंगे, -60 में 273 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 213 केल्विन। बात समझ में आया? कोई परेशानी? बड़ा वाला अंक के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, लेकिन प्लस लिखते नहीं है आगे में। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? तो डिग्री को केल्विन में चेंज करना सीखा है। किसमें किसको सीखे हैं? डिग्री को केल्विन में, डिग्री को केल्विन में। तो बचा क्या है? फारेनहाइट और र्यूमर। तो आज ये को पढ़ेंगे हम लोग र्यूमर, बाकी कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फारेनहाइट। तो देखिए बाबू, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और र्यूमर में संबंध। डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और र्यूमर में संबंध के लिए मतलब एक फॉर्मूला होता है तीनों को मिलाकर। फॉर्मूला ये होता है कि डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर फारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर र्यूमर बटा 4। डिग्री सेल्सियस बटा 5, फारेनहाइट F माइनस 32/9, र्यूमर R बटा 4। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो हम क्वेश्चन बनाएंगे केवल आज डिग्री और र्यूमर का, बाकी कल के क्लास में हम लोग फारेनहाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलो, देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है 32 डिग्री सी बराबर कितना र्यूमर? 32 डिग्री सी बराबर कितना र्यूमर? ये क्वेश्चन है। क्या है बाबू? 32 डिग्री सी बराबर कितना र्यूमर? ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 32 डिग्री सी बराबर कितना र्यूमर होगा। तो तुम कहोगे सर इसमें दो को बराबर ही कैसे फॉर्मूला लगेगा? बकलोल, 2 को बराबर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें एक ही बराबर रहेगा। देखो कैसे, ये क्वेश्चन डिग्री में है, आंसर र्यूमर में लाना है। तो क्वेश्चन डिग्री में है तो डिग्री का फॉर्मूला लिखेंगे, और र्यूमर में लाना है तो र्यूमर का फॉर्मूला लिखेंगे। फारेनहाइट से हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखो डिग्री में है तो क्या लिखेंगे? डिग्री सी बटा 5 बराबर र्यूमर के लिए क्या लिखेंगे? R बटा 4। ये फॉर्मूला हो गया।
बोलो डिग्री सी कितना दिया है 32, तो 32 रखेंगे, 32/5 बराबर r/4। डिग्री 32 दिया है, र्यूमर में लाना है तो र्यूमर को r ही रहने दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5r बराबर 4 दूना 8 3 चौका 12, 4 दूना 8 3 चौका 12, 128। इसलिए र्यूमर बराबर 128/5 डिग्री r। अब मन करे तो भाग देकर पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं। अब देखिए इसको बनाते हैं, ये भी डिग्री में दिया है तो डिग्री वाला फॉर्मूला रखेंगे, डिग्री c/5 बराबर र्यूमर दिया है तो र्यूमर वाला फॉर्मूला r/4। कोई दिक्कत? अब देखिए डिग्री सी कितना दिया है 48/5 बराबर र्यूमर r/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5r बराबर 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16 और 3 19। कोई दिक्कत? इसलिए r बराबर 192 बटा कितना हो गया 5 डिग्री र्यूमर। अब मान करें तो भाग दीजिए, पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर है? एक और बना लेते हैं, डिग्री है या डिग्री c/5 बटा र्यूमर में लाना है तो र्यूमर/4। डिग्री सी कितना है 60, 60/5 र्यूमर r/4। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 गुणे r 5r बराबर 6 चौका 24 240। इसलिए r बराबर 240/5। अब ये कटेगा, कटेगा तो कटाएंगे, 5 चौका 20 और 5 8 40, 48 बार में कटेगा, इसलिए र्यूमर बराबर 48 डिग्री र्यूमर। क्लियर है बाबू? अब फार्मूला कैसे यूज हो रहा है समझ में आ गया। जो चीज दिया होगा, जो चीज निकालना होगा उसी का फार्मूला लिखेंगे, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। कल फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे तो डिग्री को फ़ारेनहाइट में लाना होगा तो डिग्री बराबर फ़ारेनहाइट ये लिखेंगे, र्यूमर को छोड़ देंगे। क्लियर है? बात समझ में आया? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय 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 बाय।